हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के उन्होंने सॉल्यूशन सीरीज 9 चल रही है और इस सीरीज में आपको एवरेज का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये एवरेज का आपका लेवल 2 चल रहा है। इसमें आपको लेवल 2 के ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ये पार्ट 14 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। मतलब कुल मिला के यहाँ पे कितने सवाल हो जाएंगे आपको? कुल मिला के यहाँ पे 5 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है। और ये कौन से बुक के हैं आपको? ये आपको क्वांटम कैट बुक है जो कि सर्वेश के द्वारा लिखी गई बुक है। तो उसी बुक का आपको एवरेज का जो चैप्टर है ना, और उसमें आपका लेवल 2 है, उसी के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी है। अगर आप कैट का प्रिपरेशन करो या फिर अगर आप मैट का प्रिपरेशन करो या फिर जैट के एग्जामिनेशन का या फिर आपका बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया या फिर एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हो गया, कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन हो गया जहाँ पे आपका एवरेज अगर सिलेबस में है ना, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है। तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि आपको लेवल 2 के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और सब में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। और जो सॉल्यूशन मैंने बताया बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से आप समझ पाओगे। ठीक है। अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहां से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पे मैं लिंक डाल देता हूँ। आप चाहो तो वहां से भी डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। और इन दोनों का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल यह है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ समीर डिक्रीज्ड बाय 1 when he replaced the subject in which he has scored 40 marks by the other two subjects in which he had just scored 23 and 25 marks respectively. Later, he has also included 57 marks of the computer science. Then the average marks increased by 2. How many subjects were there initially? देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एवरेज मार्क्स जो ना समीर का वो एक नंबर से डिक्रीज हो जाता है। क्या? एवरेज डिक्रीज होता है। कब? जब वो एक 40 मार्क्स जिस सब्जेक्ट में उसने लाए हैं उसको वो रिप्लेस कर देता है दो सब्जेक्ट के और जो मार्क्स हैं कौन कौन से, वो आपको 23 और 25 है। ठीक है। इससे हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? लेटर उसके बाद क्या करता है? फिर से 57 मार्क्स कंप्यूटर साइंस में उसने लाया है उसको फिर से उसमें ऐड कर देता है, तो एवरेज जो फिर से वो 2 से इंक्रीज हो जाता है। तो इनिशियली कितना सब्जेक्ट था ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो देखिए सिंपली एक लेके चलते हैं हम लोग कि टोटल मार्क्स उसके टी थे, n नंबर सब्जेक्ट्स थे और उनका एवरेज कितना आ रहा था? a आ रहा था। ठीक है। सिंपली एक लेके चलते हैं। अब क्या बोला गया कि उसने 40 मार्क्स वाले नंबर को उसने रिप्लेस कर दिया, तो t माइनस क्या हो जाएगा? 40। अब उसमें ऐड उसने क्या कर दिया? एक 23 को ऐड कर दिया और एक 25 मार्क्स जिसमें लाए थे उसको ऐड कर दिया। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे कि इसमें से उसने एक सब्जेक्ट हटाया और दो सब्जेक्ट क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है। एवरेज कितने से डिक्रीज कर जाता है? 1 से डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे t माइनस हम लोग कितना लिखेंगे? यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये हो जाएगा आपका 48, उसमें से 40 गया तो ये बच गया आपको 8 और नीचे में हो जाएगा n प्लस 1। ठीक है। ये हो जाएगा a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लो। t प्लस 8 इज इक्वल टू a माइनस 1 हो जाएगा और इनटू में क्या कर लेंगे? n प्लस 1 कर लेंगे। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका t प्लस 8 हो जाएगा, an हो जाएगा प्लस a हो जाएगा माइनस n हो जाएगा और प्लस में फिर से सॉरी माइनस में क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। ठीक है। -1 + 1 दैट इज -1 होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस चीज को आप बोल सकते हो कि t इज इक्वल टू an होगा ना। अब देखिए t इज इक्वल टू an है तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट एक बोल सकता हूँ a माइनस n जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? आपका 9 के बराबर हो जाएगा। तो e हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिएगा। अब क्या हो गया? उसके बाद उसने वहां पे कितना ऐड कर दिया? 57 मार्क्स और ऐड कर दिया, मतलब t प्लस 8 जो था उसमें और उसने कितना ऐड किया? 57 मार्क्स उसने ऐड कर दिया। ठीक है। n प्लस 1 थे और एक और ऐड हो गया तो n प्लस क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा।
एवरेज जो है कितने से इंक्रीज कर जाएगा, एवरेज कितना था a-1 था, वो 2 से इंक्रीज कर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a+1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ये वाले इक्वेशन को, तो इसको उसी तरह सॉल्व करना जैसे अभी किया था हमने, तो ये हो जाएगा 2a+n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 63। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। और पहला इक्वेशन मेरे पास क्या है, a-n है, इसको चुपचाप यहाँ पे कर लूंगी, a-n लिख लिया, और ये 9, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये n क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया आपका 3a, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये जाएगा आपका 72, a आ जाएगा आपका कितना, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 24 आ जाएगा, a कितना आ गया आपका, 24 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे हमें n की वैल्यू निकालनी थी, किसी इक्वेशन में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इसी में डाल देते, पहले वाले में डाल देते, तो n बराबर हो जाएगा आपका कितना, 24 माइनस n 9 कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका कितना, 15। तो 15 सब्जेक्ट्स थे इनिशियली। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, समझ गए इस सवाल को? बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल ये है कि इन ए कंबाइंड फैमिली the average age of 4 males and 7 females is 42 and 20 years respectively. If two persons whose average age is 13 years have left the family and other 3 people joined the family whose respective ages are 11, 15 and 28 years, then the average age of the new family is increased by। ठीक है, देखिए कोई एक कंबाइंड फैमिली है जिसमें आपको 4 आदमी हैं, 4 पुरुष हैं और 7 के आपको फीमेल से औरतें हैं, जिनके एवरेज एज कितना आपको 42 है और 20 है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ 2 पर्सन्स हुज एवरेज एज इज 13 ईयर्स, 2 पर्सन है जिनका एवरेज एज कितना आपको 13 साल है, उन्होंने फैमिली को छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पे 3 फैमिली में 3 लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन किया उस फैमिली को, जिनका उम्र था कितना, एक 11 था, 15 था और कितना था 28 था। तो एवरेज एज निकालना हमको फैमिली का जो कि इंक्रीज है। ठीक है, कितने से इंक्रीज हुआ एवरेज एज, वो हमें यहाँ पे निकालना न्यू फैमिली का। ठीक है, तो देखिए अगर मैं देखूँ मेल का, अगर देखा जाए तो मेल कितना आपको टोटल मेन इतना है, और 4 और डिवाइडेड बाई कितना लिख लेंगे हम लोग, 42 हो जाएगा। ठीक है, टोटल आपको फीमेल कितना, आपको टोटल फीमेल अगर मैं लोग TF है, और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 7 फीमेल है। ठीक है, टोटल एज कितना आपको TF है, यहाँ पर टोटल मेल का एज कितना आपको TM है। ठीक है, सम बता रहे हैं, एवरेज ये भी कितना आपको 20 है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एवरेज निकालने जाऊं इन सब का, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एवरेज इज इक्वल टू 42 इंटू क्या हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा टोटल, और यहाँ पे 20 इंटू क्या लिख लोगे आप, 7 लिख लोगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाई में कितना कर लो, 11 कर लोगे। ठीक है, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है आपका कितना, 28 आ जाता है। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक्चुअली में कितना आता है, इसको अगर आप देखोगे तो 308 आता है, डिवाइडेड बाई में कितना आता है 11, और इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा आपका 28 आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे का क्या प्रोसेस होता है इसमें। अब जब हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज इज इक्वल टू क्या करोगे, यहाँ पे ये आपका कितना 308 है पहले से। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, 13 साल वाले को निकाल देते हैं, और इसमें ज्वाइन 13 साल वाले को निकालते हैं, लेकिन वो कितना आपको दो लोगों का है ना, तो इसको कितने से गुना करना पड़ेगा, 2 से, तब ना टोटल होगा। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा, और फिर कितना होगा 15 होगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइड कितने से होगा, कितने लोग थे, 11 थे, 11 में से 2 लोग गए तो कितने, 9 10 11 12। ठीक है, कितने लोग हो गए आपको यहाँ पे, 12 हो गए। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे आ जाता है आपका यहाँ पे 336 डिवाइडेड बाई में कितना आ जाएगा आपका 12, और यहाँ से निकल के आ जाएगा आपको कितना 28। तो एवरेज अभी भी कितना आ रहा है आपको, 28 ही आ रहा है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। 0 ईयर्स का हमें क्या आ रहा है आपको यहाँ पे चेंजेस आ रहा है एवरेज एज में। ठीक है, तो कौन सा हो जाना चाहिए आपका, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को? ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि द टीचर गेव सम टू हिज क्लास टू फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर इन नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा, बट व्हेन द टीचर चेक द सॉल्यूशन he has found that during the calculation a student just missed a number for the addition
thus this average of n numbers was 15. The value of n is, देखिए n नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। और ये कोई यहाँ पर आपको बता नहीं रखा गया कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे टीचर ने आपको चेक किया सॉल्यूशन को, तो उसने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे कि ड्यूरिंग कैलकुलेशन स्टूडेंट जस्ट मिस्ड नंबर ऑफ द फॉर द एडिशन ऑफ 10 इज एवरेज, कोई एक नंबर उसने मिस कर दिया जिस वजह से एन नंबर्स का क्या आ रहा है आपको 15 आ रहा है एवरेज, ठीक है। तो एन हमें नंबर बताना है यहाँ पे क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ एक बोला नहीं गया है कि कितना आप नंबर ले रहे हैं, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर नंबर भी आपको नहीं बताया जा रहा कहाँ से कहाँ तक, कुछ एटसेट्रा ऐसे लिख दिया जा रहा है, इतना कुछ भी एक नंबर हम लोग ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको कुछ एक यूनिक नहीं है, यहाँ पर आपको कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आ सकता, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका सही होगा, नॉट यूनिक है, कुछ यहाँ पे आप सॉल्यूशन इसको नहीं बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल में ये बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। इसमें क्या बोला गया, द एवरेज अर्निंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन इज 50 रुपीज पर डे। द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट अर्निंग एंड द लोएस्ट अर्निंग ऑफ एनी टू पर्सन ऑफ द ग्रुप इज 45 रुपीज। If these two people are excluded, the average earning of the group is decreases by rupees 1. If the minimum earning of the person in the group lies between 42 से 47 है, and the number of persons initially in the group was equal to the prime number and with both its digits are prime, ठीक है। The number of person in the group initially was, ठीक है। काफी सुंदर सा सवाल है, अगर ध्यान समझोगे तो काफी आसानी से बना पाओगे इसको, ठीक है। देखिए कोई एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जिनका 50 रुपीज पर डे आपको एवरेज अर्निंग है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि अगर हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट अर्निंग है उस ग्रुप में और जो लोएस्ट अर्निंग है उस ग्रुप में, उन दोनों का डिफरेंस कितना आता है आपको 45 रुपीज आता है। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर इन दोनों पीपल, इफ दीज टू पीपल एक्सक्लूडेड, द एवरेज अर्निंग ऑफ द ग्रुप इज डिक्रीज। अगर इन दोनों पीपल को, अगर हम लोग इन दोनों लोगों को अगर निकाल देते तो एवरेज जो आपको कितने से डिक्रीज हो जाएगा, आपको 1 रुपए से डिक्रीज कर जाएगा। इफ द मिनिमम अर्निंग ऑफ द पर्सन इन द ग्रुप लाइज बिटवीन, अगर मिनिमम देखा जाए तो आपको 42 से लेकर 47 तक है जो मिनिमम अर्निंग है। अब देखिए द नंबर ऑफ पर्सन इनिशियली इन ग्रुप इज इक्वल टू प्राइम नंबर, जो इनिशियली जो उस ग्रुप में नंबर पीपल थे वो क्या आपको प्राइम नंबर है, और जिसमें दोनों डिजिट जो है ना, आपको दोनों डिजिट आपका क्या है, प्राइम है, ठीक है। तो हमें बताना इनिशियली उस ग्रुप में कितने पर्सन्स हैं, ठीक है। तो चलिए देखा जाए कैसे बनेगा ये, ठीक है। देखिए टोटल, अगर हम बोले टोटल सम आपको अर्निंग का क्या आपको टी है और एन नंबर ऑफ पीपल है, तो ये एवरेज कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज आपको यहाँ पे गिवन है, और दूसरा ये चीज यहाँ पे गिवन है कि हाईएस्ट अर्निंग माइनस लोएस्ट अर्निंग कितना आपको यहाँ पे 45 है, दोनों का डिफरेंस कितना आपको 45 है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इन दोनों को अगर हम लोग निकाल देते, अब यहाँ से एक चीज समझिएगा कि टोटल जो अर्निंग हो गया यहाँ पे, टोटल अगर मैं निकालता हूँ टोटल अर्निंग, तो 50 इंटू एन होगा। तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन तैयार कर रहा हूँ 50 इंटू एन, ठीक है। जो टोटल अर्निंग है ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा आपको यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो, अब देखिए इन दोनों को अगर हम लोगों ने निकाल लिया तो कितना लिखेंगे, n-2, तो एवरेज जो कितने से डिक्रीज हो जाता है आपको 1 से डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे मैं कितना लिखूँ 49, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देख लीजिए इनका एज कितना हो जाएगा, एक तो आपको लोअर ले लिया और हाईएस्ट का अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ हायर अर्निंग वाले को, तो ये हो जाएगा आपको 45 प्लस एल होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 प्लस एल, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, ये सब क्या हो जाएगा आपका 50 एन के बराबर हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, इन दोनों को हमने एक्सक्लूड कर दिया, हाईएस्ट और लोएस्ट वाले को, तो उन दोनों का सम ले लिया हमने यहाँ पे, और ये आपका 2 से डिक्रीज हो गया, और जो कि एवरेज कितना हो गया 49 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 50 एन हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका 49 एन, और माइनस में क्या करोगे, 2 9 18, ठीक है। ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा आपका 98, और प्लस में क्या हो जाएगा 12 प्लस 45 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 12 प्लस 45 हो जाएगा। तो इसको अगर हम पूरा सॉल्व करते हैं 49 इनको इधर लेते आते तो n बराबर हो जाएगा, यहाँ पे n बराबर हो जाएगा आपका 12 माइनस में हो जाएगा आपका यहाँ से 53, 12 माइनस में कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन को यहीं पे रहने दीजिए। अब देखिए एक चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, मिनिमम जो अर्निंग है पर्सन की वो कितनी आपको 42 से 47 के बीच में लाई करती है। मिनिमम अर्निंग अगर एल है, एल ही है ना मिनिमम अर्निंग, एल है, वो कितने से लाई कर रहा है आपको 42 से लेके
47 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। एल जो है आपको 42 से लेकर 47 के बीच में लाई कर रहा है, तो मतलब कौन कौन सा हो सकता है, एक 43 हो सकता है, 43, 44 हो सकता है, 45 हो सकता है, और 46 हो सकता है, यही हो सकता है। 42 से लेकर 47 के बीच में। अब एक एक करके पुट कर लेते हैं। अगर मैं 43 यहाँ पे डालता हूँ, 43 अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, अगर पहला वाला कंसिडर करते हैं, तो इनका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपका 6 है, और ये 8 है, माइनस कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 33 आ जा रहा है, जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये 43 नहीं होगा। 44 चलिए डाल के देख लेते हैं। तो 44 जब हम लोग डालते हैं तो 44 हो जाएगा आपको 88, और माइनस में कितना कर लोगे 53 कर लोगे, तो ये 5 और 5 दे रहा है, 8 और -3 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ये भी एक आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी हम लोग नहीं लेंगे। 45 में आ जाते हैं, तो n बराबर हो जाएगा 45 इंटू 2 दैट इज 90, और माइनस कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 53, ये कितना आ जाएगा आपका 37 आ जाएगा। तो 37 जो है आपको एक प्राइम नंबर है, 37 भी आपका एक प्राइम नंबर है, और 3 भी आपका प्राइम नंबर है, और 7 भी क्या आपको प्राइम नंबर है। और यहाँ पर यही चीज आपसे बोला जा रहा है, पर्सन इनिशियली ग्रुप वाज इक्वल टू द प्राइम नंबर एंड बोथ इट्स डिजिट इज प्राइम। तो कितना हो जाएगा आपका 37 होगा इसका सही उत्तर, और यहाँ पे लोएस्ट जो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी जवाब आपको होगा नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि 37 इसका सही जवाब है। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को, ठीक है। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और ये सवाल ये है कि देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ जॉब्स ए बी एंड सी। द एवरेज सैलरी ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट द जॉब ऑफ ए एंड बी कैटेगरीज 26 lakhs per annum. The average salary of the students who got the job of B and C category is 44 lakhs per annum, and the average salary of those students who got the job of A and C categories in 34 lakhs per annum. The most appropriate closest range of average salary of all the 3 categories, if it is known that each student gets only one category of jobs A, B and C. ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 3 कैटेगरीज के जॉब है किसी कॉलेज में, ठीक है। तो एवरेज स्टूडेंट्स की जो सैलरी होगी ना, जो ए और बी कैटेगरीज मिलेंगे उसका कितना आपको 26 लाख है, ठीक है। और बी और सी कैटेगरी मिलेंगे तो उनको 44 लाख का होगा, 44 lakhs पर एनम का एवरेज होगा, ठीक है। और ए और सी में जब वो लेंगे जॉब कैटेगरी में, तो उनको 34 लाख का क्या होगा पर एनम का एवरेज का सैलरी लगेगा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट और क्लोजेस्ट हमें निकालना, रेंज निकालना है एवरेज सैलरी का, जिसमें ईच में लिया उन्होंने, ईच कैटेगरी में ए बी और सी में, ठीक है। तो उनका क्या 3 कैटेगरीज का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। समझ गए होगे इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझो इस चीज को कि यहाँ पर क्या है आपको, अगर मैं बोलता हूँ टी ए बी ले लिया, जिसमें आपको कौन कौन है, एक तो ए है और एक कौन है आपको बी है, और इनका एवरेज कितना था आपको 26 लाख है, ठीक है। और फिर टी बी सी है, ठीक है, टी बी सी है, जिसमें कौन कौन है आपको बी और सी है, ठीक है। और ये कितना आपको 44 लाख है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आपको टी ए सी है, ठीक है, जिसमें कौन कौन है आपको ए और सी है, और ये कितना आपको 34 लाख है, ठीक है। एवरेज कितना आपको 34 लाख है। अगर मैं इन सबका एवरेज निकालने जाऊं तो एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल हमको निकालना होगा ऊपर में, तो क्या हो जाएगा 26, यहाँ पर क्या लेंगे ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 44 बी प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 34 ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और नीचे में क्या ले लोगे, सब देखिए दो दो बार है यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 बार हो जाएगा 2 हो जाएगा आपको ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, ये कितना आपको 26 ए है और ये 34 ए है, दोनों का 26 ए और 34 ए है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 60 ए हो जाएगा, ठीक है। अब बी देख लीजिए, यहाँ पे कितना 26 है और ये 44 है बी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 70 बी हो जाएगा, ठीक है। और सी का देख लेते हैं, 44 सी है और ये कितना आपको 78 क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 ए बी और सी हो जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करो, सब में से 60 तो हमारा कॉमन आउट निकल सकता है, अगर मैं बोलूँ 60 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कितना ले लेंगे, 10 बी हो जाएगा और 18 क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है।
अब इनको अलग कर लीजिए, 2a प्लस बी प्लस सी हो गया इधर से, और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इधर से हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा a प्लस बी ए प्लस सी कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया आपको 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका एवरेज 30 प्लस, और यहाँ से 2 अभी भी चल जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 5b प्लस 9c, और बटे में कितना लिख लोगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मतलब ये चीजें ये कुछ कोई ना कोई तो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये वाला इधर वाला टर्म। ठीक है, मतलब क्या होगा 30 से आपका बड़ा होगा। ठीक है, 30 से बड़ा होगा कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू ही निकलेगा ही। ठीक है, निगेटिव में कुछ नहीं आने वाला, मतलब 30 से क्या होगा आपको बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपको, लाइज बिटवीन 30 एंड 44। तो ए ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए यहाँ से आपका सही जवाब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी आपको सवाल बताने हैं सारे ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।